जय हिंद। तो आज से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि अब परीक्षा में तो समय अधिक रह नहीं गया। तो आज से हम लोग जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, जितने भी व्यम ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, वे सारे ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग चैप्टर वाइज करके प्रत्येक दिन जो है देखेंगे अपने इसी चैनल KGF ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, और प्रत्येक दिन जो है आपको वो हिंदी का हो या संस्कृत का हो, निश्चित है व्याकरण का हो, प्रत्येक दिन आपको जो है किसी न किसी टॉपिक पर जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही, जो सीधे आपके एग्जाम से संबंधित होगा, एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम लोग प्रथम पार्ट यानी ऐसे करके 14वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही हिंदी या व्याकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आज जो है हम लोग प्रथम पार्ट यानी आप लोग पढ़े हुएगा मंगलम, और उसी मंगलम से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी इसके रचयिता कौन है? तो हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। ठीक, वैसे छात्र एवं छात्राएं अगर जिन्हें मालूम है, अगर इनका आंसर मालूम है तो वे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। ठीक, आइए 2 नंबर कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार भी वही हो जाएगा वेद व्यास। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108। कितनी? 108। उपनिषदों की संख्या 108। और इस उपनिषद के रचनाकार अभी हम लोग देख लिए वेद व्यास है। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। हालांकि यह जो चैप्टर वाइज आप लोग सब्जेक्टिव जब देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है, कि इसका अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है नजदीक। क्या होता है? नजदीक। और निषद का अर्थ क्या होता है? तो निषद का अर्थ होता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश। यानी गुरु के नजदीक बैठकर जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इतना हम लोग फिर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक, 4 में कह रहा है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो यह पद्यात्मक है। पद्यात्मक जो कविता की तरह है, गद्यात्मक कहानी, नाटक, उपन्यास। उसके बाद है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो यह दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को जो है अपने वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर आंसर आपको भी मालूम है तो आप भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। आगे है महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म माने होता है छोटा, और से सूक्ष्म यानी एकदम छोटा से छोटा, इतना छोटा कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या है? तो आत्मा ही है। क्या है? आत्मा। विद्वान जो है शोक रहित होकर और किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। किसको? परमात्मा, ईश्वर को देखता है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? प्रशस्त मन होता है प्रारंभ, एकदम स्टार्ट होता है। तो देवताओं का। तो देवताओं का क्या हो जाएगा? देवलोक। क्या हो जाएगा? देवलोक। आगे है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, एकदम ढका हुआ है, घिरा हुआ है? तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा। आगे है 13 नंबर, कह रहा है वेदाह में तम पुरुषम महानतम, यानी जो 5 नंबर यह श्लोक है, यह पूछ रहा है कि किस उपनिषद से लिए गए, किस? तो ट्रिक बताएगा तो BS। क्या? BS। एस से क्या आ जाएगा? श्वेता स्वतर उपनिषद। आगे देखिए अनो अन्यान महत्वम डॉट, यह पूछ रहा है कि किस? तो इसका ट्रिक था एक के। क्या था? एक के से क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। आगे देखिए कह रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? किसमें मिल जाती है? तो नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर जाए समुद्र में। कहा? समुद्र में। क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है? नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। जब भी आप एग्जाम में जाइए क्वेश्चन पूरा पढ़िए, नहीं तो अगर यहाँ तक देखिएगा मार दीजिएगा सत्य की। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं लगा है, आप नहीं पढ़िएगा नहीं तो टोटल क्वेश्चन पर कहीं आंसर दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है नहीं होती है तो असत्य की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य।
किनकी महिमा का गायन हुआ है, यानी सॉरी, इसमें है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो यानी मंगलम पाठ के आधार पर ऐसा देना चाहिए। मंगलम पाठ छूट गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो आत्मा के, किनके, आत्मा के। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है? नहीं, सत्य है। क्या है? सत्य। और ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ठीक, तो ईश्वर क्या है, सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। आगे देखिए, कह रहा है ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य, ईशावास्य क्या है, पहला वाला है, पहल का जो है किसके बारे में, तो सत्य के बारे में कहा गया। ठीक, अरे कहाँ भाग रहा है, सत्य के बारे में, कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उसे क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आगे है कठोपनिषद में किसके बारे में, तो कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है, तो 2 नंबर वाला है। ठीक, और वह है परमात्मा के बारे में, किसके, परमात्मा। उसके बाद है कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं, परमात्मा, आत्मा, विद्वान या नदिया। इसमें अगर पूछेगा नाम वाला तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, लेकिन कहाँ मिल जाती है और कौन मिल जाती है, तो नदिया और समुद्र में। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं, तो अपने इंद्रिय के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, इंद्रिय के। ठीक, आगे है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देवलोक। आगे है समुद्र कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, बात है क्या है, नदिया। कौन, नदिया। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर दिया था। साधक किसको पार करते हैं, तो साधक यानी एक महान से महान व्यक्ति भी अंत में किससे प्राप्त कर जाता है, तो मृत्यु को। किसको, मृत्यु को। क्वेश्चन बहुत इधर उधर कर रहा है। ठीक, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो असत्य को। सत्य और धर्म के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो असत्य को। तो यहाँ पे हिरणमय पात्र हो जाएगा, यानी सोने के पात्र से जो ढका हुआ है इसको हटा देना चाहिए। आगे है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य के मुख सोने के, और सोना का संस्कृत क्या होता है, स्वर्ण होता है। क्या होता है, स्वर्ण। आगे है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, तो नाम रूप हो जाएगा। कभी कभी संस्कृत में भी देता है तो नाम रूपाद लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हालांकि देता भी है नाम रूपाद, ऑब्जेक्टिव में देता भी है तो नाम रूपाद हो जाएगा संस्कृत इसका। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। कौन है, आत्मा। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाला परमात्मा छोटा से छोटा और महान से भी महान है। नदियां कहाँ जाकर मिलती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समुद्र में। किसकी जय होती है, जय माने होता है जीत, जय माने जीत, यानी किसकी जीत होती है, तो आप लोग देख सकते हैं सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, तो सत्य की। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह। किसका, सत्य का। ब्राह्मण का मुख भी किससे ढका हुआ है, तो वही होगा सोने के पात्र से। ठीक है, आगे है 35 नंबर, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है, तो एक परमात्मा को जो है प्राप्त कर जाता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो वायु मार्ग को, कि सत्य मार्ग को, कि जल मार्ग को, वायु मार्ग को ना। चलिए सत्य मार्ग होगा। कह रहा हिरणमय पात्र डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया, एच के बाद आई से ई, अब ई हो चाहे बड़ी हो, ईशावास्य। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्रों का सिद्धांत है। आदित्य का इसमें कह रहा है परिवाची, परिवाची का मतलब एक जैसा, तो इसमें हो जाएगा सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, बहुत सारा होता है, दीनानाथ, गोस्वैया। आगे देखिए अपीतम का अर्थ क्या होता है, तो अपीतम का अर्थ या तो शब्दार्थ है ढका हुआ होता है। क्या होता है, ढका हुआ। 41 में है पूषण का अर्थ क्या होता है, पूषण मन होता है विद्वान। क्या होता है, विद्वान। आगे बढ़ते हैं, नान्यह में कौन सा समास है, जहां नकारात्मक भाव उत्पन्न करा दे, न यानी न या आ जाए, नकारात्मक भाव उत्पन्न करा दे, वह हमारा नई समास होता है। क्या होता है, नई समास। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया, तो आत्मा के बारे में कठोपनिषद का नंबर में 2 नंबर, तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
44 में जंतु निहित, यानी यहाँ पे आधा रखवाती में बदलेगा विसर्ग में, विसर्ग में यहाँ पे बदला हुआ है, बाकी कोनों में विसर्ग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यथा डॉट 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 अस्यंद माना, यानी जिस प्रकार एक बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यथा कौन बहती हुई, तो नदियां, नदियां क्या क्या है यहाँ पे संस्कृत, यानी नद्य, क्या होगा, नद्य। तो इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत जो ट्यूशन पढ़ते हैं उसका एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव यानी मंगलम पार्ट का ऑब्जेक्टिव हमने संपूर्ण देखा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं, ठीक। तो फिर जो है हम लोग कल 2 चैप्टर देखेंगे, उसके बाद 3 चैप्टर, ऐसे करके प्रत्येक दिन जो एक एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा और हम लोग उसे देखते रहेंगे, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हर उस बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा जो कम से कम इस वर्ष यानी 2025 में 10th में है और 26 में एग्जाम देंगे। तो ऐसे बच्चों के पास जो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।